आगे का मैं आप लोग देखिएगा लेके आए हैं 6.5 का प्रश्न संख्या पहला। पहला क्वेश्चन जानने से पहले कुछ हम बता दे रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। लिख रहा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जो एक कोण 90 डिग्री का है। यानी कि हम एक कोण यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा इधर त्रिभुज छापा हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कोण जो है ये 90 डिग्री के रहना चाहिए, उसे हम कौन से कहते हैं? समकोण त्रिभुज, है ना। और सबसे पहले इसे जानने से पहले समकोण त्रिभुज का एक अथी होता है, देखिएगा ए बी सी, इतना तो हम लिख दिए, यहाँ पर भी दिया हुआ, ये फिगर के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज जो है, यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले जो लाइन व स्ट्रेट है जो 90 डिग्री का कोण बना उसका क्या बोलते हैं? लंब, है ना। और ये तो समझ लेते हैं, इसका क्या बोलते हैं? आधार। आधार। और इसका क्या बोलते हैं? कर्ण। जो तिरछा रहता है हमेशा तिरछा रहता, तिरछे लाइन खींचा हुआ रहता है, उसका क्या बोलते हैं? हमेशा कर्ण। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज के एक शर्त क्या होता है कि इसका ये दोनों का जोड़ के इतना बराबर होना चाहिए, है ना। वो समकोण त्रिभुज है। कैसे? जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब या आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये दोनों का जोड़ को होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फिर एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सपोर्टेड यहाँ पर अभी भी देखिए हम बता रहे हैं, जैसे में इसका क्या बोलते हैं? जो 90 डिग्री का कोण खींचा हुआ रहता है, जो 90 डिग्री पर है खड़ा, है ना, इसका क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, लंब, है ना। और इसका क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसका क्या बोलते हैं? हमेशा ये आधार रहता है ना, आधार। अब यहाँ इंग्लिश में इसका बेस बोलते हैं, है ना। और देखिए इसका कर्ण है ना। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कर्ण जो है ये दोनों का जोड़ के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम बताए थे कि यहाँ पर ऐसे लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होना चाहिए, है ना। तब ये दोनों दिन बराबर आ जाएगा, यानी कि कर्ण के लिए रहेगा और ये दोनों का जोड़ के दोनों का बराबर जोड़ के इतना बराबर करने बराबर हो जाए तो इसका क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। सपोर्टेड। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर दिया हुआ, दिया पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिएगा पहला क्वेश्चन आप समझिएगा क्या बोला है। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हैं कि कर्ण जो रहता है हमेशा वो बड़ा रहता है, क्योंकि ये सब जोड़ के ये सबसे ज्यादा ये बड़ा रहेगा, इससे भी बड़ा रहेगा, इससे भी बड़ा रहेगा, यानी लंब से भी कर्ण बड़ा रहेगा, आधार से भी कर्ण बड़ा रहेगा। तो इसका में कौन सबसे बड़ा? पहले देख सकते हैं। तो इसमें कौन सबसे बड़ा? तो 25 लिखेंगे, 25 का स्क्वायर। आप ये सब दोनों को जोड़ के, है ना, ये सब दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं क्या? आधार कितना? आधार 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो 7 सेंटीमीटर फिर कितना? 24 सेंटीमीटर, है ना। और इसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? और 25 का कितना होता है? 6 25 बराबर 7 7 49 प्लस 24 का कितना होता है? स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो 24 और 24 गुणा कर लीजिए, 4 4 का 24 96 और 24 दूना 48, यानी कि 6 7 और 5 500 कितना हो गया? 576। तो इसका लिख सकते हैं 576, ये तो हो गया। अब यहाँ ये तो हो गया, तो इसका 625 बराबर, अब 49 और 576 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमको? तब 49 और 576, तो 915 के 5 है नहीं, 7 और 11 12 के 2 4 और 1 सॉरी 5 और 1 6, यानी कि इधर भी कितना में हो गया? 625 सेंटीमीटर। इधर भी कितना हो गया? 625 सेंटीमीटर, यानी कि पहला का समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे कि अतः समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज हो गया। चलिए अब दूसरा लेके चलते हैं। अब देखिएगा दूसरा की क्या क्या कह रहा है। हाँ, पहला का दूसरा क्या कर रहा है। सबसे पहले इसमें से क्या लेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे कर्ण का
स्क्वायर प्लस कितना, सॉरी प्लस नहीं बराबर हो जाएगा, बराबर कौन दोनों का, ये दोनों होगा इसका बराबर, है ना। तो करना इसका करने का स्क्वायर, फिर कितना आधार का स्क्वायर प्लस कितना लंब, लंब का स्क्वायर। कहाँ तक तो समझ लो, कार्य सबसे बड़ा होता है ना, तो कार्य सबसे बड़ा कौन है इसमें से, 8 का स्क्वायर बराबर इसमें से कौन है ना, तो इसमें से आधार कौन है, तो आधार कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम लिखा भी नहीं सकते हैं, तो कोई भी ले लीजिए इसमें से, तो हम 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना बच गया हमको 6 का स्क्वायर, है ना। इसका मैं देखिए 8 8 64 प्लस 3 तिहाई 9 और 6 6 36 हो गया। अब इसका हम 64 लेते हैं बराबर कितना 36 कितना हो गया 9 कितना हो गया 45, है ना। यानी कि इसका बराबर इस 64 बराबर हमको 45 नहीं लिखेंगे, आता देखिए आता समकोण त्रिभुज नहीं, हो गया। देखिएगा तीसरा क्या है, प्रश्न संख्या पहला का तीसरा देखिए क्या कारण है। अब इसमें से फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, करने का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कितना, फिर लंब का स्क्वायर ना, लंब का स्क्वायर। अब करने बराबर हमको कितना देंगे, तो 100 से बड़ा मान लेते हैं, क्या कितना लेंगे 100 का स्क्वायर बराबर कितना, आधार इसमें से दो गुण में से एक हो सकता, कोई ले लीजिए, तो कितना लेंगे 50 का स्क्वायर प्लस अब बस ये कितना 80, तो कितना 80 का स्क्वायर हो गया हमको। अब यहाँ पर 100 में गुणा करेंगे, 100 दो बार में, है ना, तो 100 दो बार गुणा करेंगे तो कितना 1 1 2 3 4 यानी कि 1000 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 50 प्लस 2 बार गुणा करेंगे तो 50 25 का बार 20 2500 प्लस 88 64 और 5 जीरो हो जाएगा 20। यहाँ पर देखेंगे 1000 बराबर कितना, अब 64 100 25 हो तो हो गया 64 100 और 2500, तो 0 0 9 8 कितना हो गया इधर 89 100। यहाँ पर कितना हो गया 4 जीरो ना, यहाँ 10,000 में हो गया था, तो 10,000 है, और यहाँ पर सॉरी 4 जीरो 10,000। अब देखो 10,000 यहाँ और यहाँ कितना 8,900, तो इसका तो बराबर नहीं हुआ, यानी कि करने के बराबर ये दोनों को मिला के नहीं हुआ, इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है, हो गया। इसमें भी वही हो जाएगा सेम, कारण बराबर लिख देंगे, कारण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कितना लंब का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, कारण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अब इसका बराबर देखते हैं आता है, तो ये तो ऑटोमेटिक लग रहा है क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें से बड़ा कौन है, तो 13, तो 13 का स्क्वायर यानी कारण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आधार इसमें से कोई भी ले लीजिए, तो 12 का स्क्वायर, है नहीं, प्लस कितना, ठीक है, कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब 13 13 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 169, है नहीं, और 12 12 गुना करेंगे तो कितना हो गया 144 प्लस 25, यानी कि 169 बराबर कितना 169, है नहीं, यानी कि यहाँ हो गया और एच एस और एच एस बराबर एल एच एस, दोनों दोनों का आपको प्रूफ हो गया। चलिए देखेंगे यह समकोण त्रिभुज है, हो गया कुछ। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, कहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है, यानी पी एम जो लंब है क्यू आर पर है, दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुने एम आर है। सबसे पहले देखना कि सबसे पहले दे दिया पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि हम पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी इसलिए यहाँ लिखें क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री के यहाँ बन रहा है ना, और पहले भी कहा दिया कि यानी कि कहा दिया कि क्यू आर पर, है ना, क्यू आर पर एम जो है इस प्रकार स्थित है ना, एम को पॉइंट कर दिया और इस प्रकार स्थित है, तो दर्शाओ पी एम
क्यू आर पर लंब है पी एम, तो पी एम क्यू आर पर क्या है, लंब है। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर दर्शाना क्या कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम गुने एम आर। तो देखना सबसे पहले कि दिया क्या दिया, दिया है कि पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। कहां तक तो हो गया। और फिर दूसरा दिया पी एम लंब है क्या चीज पर, क्यू आर पर लंब है पी, ये तो है। अब देखिए त्रिभुज में क्या है कि दर्शाना क्या है ना? तो दर्शाना क्या यानी सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना, हाँ सिद्ध करना क्या, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। सबसे पहले पी एम तो चलते हैं यहाँ पर, तो पी एम ये हो गया, पी एम यहाँ से यहाँ हो गया है ना, पी एम ये हो गया। अब क्यू एम, तो क्यू एम कहाँ से, तो क्यू एम यहाँ से यहाँ हो गया। यहाँ तक तो समझ में आया, यानी कि एक त्रिभुज तो हो गया है ना, पी पी एम क्यू हो गया एक त्रिभुज है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ ले लियो, यहाँ से यहाँ ले लियो। अब कह रहे एम आर, तो एम आर यहाँ से यहाँ, तो एक त्रिभुज ये हो गया है ना। तो यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुज है ना, त्रिभुज पी एम क्यू समरूप। अब दो त्रिभुज लिया तो दोनों का कोण क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा। अब जब दोनों का कोण 90 डिग्री का बने तो समरूप है। तो यहाँ पर देखिए पी पी एम क्यू है ना, पी एम क्यू समरूप है त्रिभुज आर एम पी क्यू। तो क्या लिखेंगे, आर एम पी क्यू, क्योंकि एम जो दोनों जगह है इसमें भी एम है, तो ये भी एम, और एम जो है उससे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको लेना है क्या, पी एम स्क्वायर। तो सबसे पहले पी एम लेंगे, तो एक बार ले लीजिए, तो पी एम बटा, अब दोनों इधर का लिख लिया है तो इधर के भी लिख सकते हैं, तो एम और लिख सकते हैं क्या, और एम लिखो या तो एम आर लिखो। बात देखिए यहाँ पर लिखेंगे एम आर बराबर है ना। और फिर क्या लेना हमको, तो फिर क्या लेना हमको, क्यू एम, क्यू और एम, तक क्यू एम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा क्यू एम बटा, हो गया। अब इसका ले लेते, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों लेंगे तो क्या हो जाएगा पी एम। कैसे, आगे पीछे लिखो या पीछे आगे लिखो, हम एम पी भी लिख सकते हैं या तो पी एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम स्क्वायर बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा क्यू एम, सॉरी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होगा क्यू एम इनटू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एम आर। सीधे नहीं करना था, किसके द्वारा हुआ प्रूफ, तो ये हो गया हेल्स परिमेय द्वारा, हेल्स परिमेय द्वारा हो गया। देखना तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा का समझिएगा क्या कहा है। कह रहा है कि आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज पढ़ाएंगे दिया ना। दूसरा कह रहा है कि जिसके कोण ए समकोण है तथा एसी लंब है बीडी पर है ना, एसी लंब जो है बीडी पर है, तो दर्शाइए कि पहला सॉरी दूसरा के सॉरी तीसरा के क्या, पहला कह रहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू क्या बी डी है ना। तो सबसे पहले देखना ए बी, तो ए और बी कहाँ, तो ए वाला है ना। दूसरे दे दिया बी सी, तो बी सी कौन है, तो ए वाला है ना। एक त्रिभुज हो गया, तो बी सी वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक बी सी, और ए बी यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो एक त्रिभुज हो गया। फिर करा बी डी है ना, बी और डी, तो बी कहाँ, बी से यहाँ लिया यहाँ, बी और डी यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो दो त्रिभुज हो गया क्या, ए बी सी और डी बी ए, दो त्रिभुज है इसमें, क्योंकि बी डी ले लिया। अगर इसका हम हटा देते हैं, इसका हटा देते हैं तो एक त्रिभुज होगा नहीं है ना, डी बी ए हो गया नहीं है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ हो गया। तो चलते हैं, तो लिखेंगे अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण है समकोण, एक कोण क्या समकोण, समकोण एक है तो दोनों के है समकोण त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा बराबर होगा, तो बराबर होता है तो समरूप होता है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब दूसरा चलेंगे त्रिभुज, एगो होगी कौन
डी बी ए, डी बी ए। दूसरा तो समरूप है त्रिभुज डी बी ए। कहां तक हो गया? दो हो गया। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी ए, कहां तक हो गया? हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है पता? हमको सिद्ध करना है ए बी, है नहीं? तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो ए बी ले लो, तो ए बी है नहीं बटा, इधर दो लिए हैं इधर के, तो इधर भी ले सकते हैं। तो डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है नहीं? तो लिखेंगे क्या? बी डी, ये दोनों ले लिए, तो चाहे हम बोले तो बी डी लिखो या तो डी बी लिखो, बात एक ही है। तो बी डी लिख लिए बराबर, अब क्या करना है? बी सी, है नहीं? यहाँ पर बी सी, तो बी सी कहाँ? तो बी सी ये दोनों है, तो लिखेंगे बी सी, है ना? बी सी फिर बटा क्या? बी सी बटा क्या हो जाएगा हमको? तब बी सी इधर के दोनों ले लिया, तो इधर के भी होगा बी ए। तो बी ए लिखो चाहे तो ए बी लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें होगा, तो क्या हो गया? ए बी स्क्वायर बराबर, है ना, बी सी इंटू क्या हो गया? बी डी। क्या चीज से प्रूफ हुआ? तो हेल्स परिमेय द्वारा, ये हो गया आपका प्रूफ। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा के दूसरा के विचार क्या करना है? दर्शाना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। अब करना है AC, तो AC इसका मैं देख लेना है। AC वाला एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ हो गया AC, अब BC कौन है? तो BC है ना? AC वाला BC, तो त्रिभुज एक ये वाला त्रिभुज हो गया। दूसरा वाला DC, तो DC ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, है ना? ये त्रिभुज लेके चलना, तो इसका त्रिभुज का दोनों का कोण क्या दिया? 90 डिग्री का दिया, और जब 90 डिग्री का दिया है दोनों कोण का क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो चलते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी डी ए सी के, डी ए बी सी समरूप है डी ए सी का, है ना? ये जो है ये त्रिभुज है इसका समरूप है। अब चलते हैं, यहाँ पर क्या प्रूव करना है? AC, तो यहाँ पर AC ले लेंगे, ये वाला AC बटा, जैसे इसमें लिए हैं वैसे इसमें लेंगे, तो यहाँ पर DC ले लेंगे कि नहीं लेंगे, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे DC, है ना? DC हो गया, हमको DC लाना था, DC हो गया। अब बराबर फिर क्या करना है हमको? BC। अब BC हमको जानना है, तो BC ये दोनों लिखेंगे B और C, BC हो गया। अब E दोनों ऑर्डर में लिए हैं, तो इसका भी सर्व वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा? AC, तो इसका भी हो गया क्या? AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी, तो क्या हो गया? AC स्क्वायर, इसका स्क्वायर में डालेंगे तो AC स्क्वायर। अब फिर क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? BC का BC वाला रह जाएगा इनटू क्या हो गया? BC। क्या चीज से प्रूफ हुआ? हमको क्या चीज प्रूफ हुआ? लिखेंगे यहाँ हेल्स परिमेय द्वारा, हो गया। अब देखें तीसरा लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा का तीसरा। तो देखिए क्या कर रहा है कि AD स्क्वायर BD इंटू CD बराबर में दे दिया, है ना? अब AD, तो AD कौन है? तो AD यहाँ से यहाँ हो गया। अब कर रहा है BD कहाँ से है? B और D, BD हो गया। अब CD क्या रहा है? C और D, यानी कि एक बड़ा त्रिभुज लिया और एक छोटा त्रिभुज लिया, यानी कि एक ले लिया त्रिभुज में ADB, है ना? और एक ले लिया ACD, दो त्रिभुज ले लिया। यहाँ पर देखिएगा पहला ही क्या दिया, कैसे समझिएगा? यहाँ पहले बता दिया कि AD, तो AD कौन है? तो AD तो यहाँ से यहाँ, है नहीं? अब फिर क्या? BD, है नहीं? B और D, BD तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज हो गया ना, इसका हटा देंगे, हो गया। अब इसका यहाँ तो यहाँ पाँच दे देना, यहाँ तो हो गया। अब कह रहे CD, अब CD कहाँ से कहाँ? तो CD यहाँ से यहाँ, दो त्रिभुज हो गया। तो हमको चलेंगे, अब दोनों को 90 डिग्री का कोण दिया हुआ, तो समरूप तो होगा ही होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC समरूप है क्या चीज का? त्रिभुज DBA। कैसे? DAC एक त्रिभुज बना लिया, DAC समरूप होगा DBA, तो DBA हो गया दोनों तरह समरूप, है ना? अब चलते हैं, क्या प्रूव करना? AD, तो यहाँ पर AD ले लो। तो AD कहाँ से कहाँ लेते हैं? इसका ले लेते हैं AD, है ना? तो DA लिखो, ये चाहे तो AD लिखो, बात एक ही है। तो लिखेंगे AD बटा इसका दोनों, तो BD लिखो या तो DB लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? B और D बराबर हो गया। अब हमको क्या लाना है? तो
अब हमको देखो यहाँ पर क्या लेना, सी डी लाना है, तो लिखेंगे सी डी, तो सी डी कहाँ है, तो सी और डी, तो लिखेंगे सी और डी, और उठ लिया तो इसका भी लिखेंगे है ना, तो क्या लिख देंगे डी डी ए, डी ए हो गया ना, तो यहाँ डी ए लो या तो ए डी लिखो, बात एक किया तो यहाँ पर क्या हो गया ए डी है ना, अक्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया ए डी स्क्वायर बराबर इसका इसका, तो क्या हो गया बी डी इंटू सी डी, ये हमको प्रूफ हो गया, क्या चीज से हो गया लिखेंगे हेल्स परिमेय द्वारा, हो गया आंसर। प्रश्न संख्या चौथा में देखिएगा, कार्य कि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है और सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। सबसे पहले समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं है ना, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका कोण दो कोण आमने सामने के बराबर, तो देखिए एक कोण तो बराबर हो नहीं सकता है ना, जब भी होगा तो ये वाला और इसका दोनों दो भुजा आमने सामने के बराबर, सॉरी पहले समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं दो भुजा आमने सामने के बराबर, एक भुजा बराबर हो, और यहाँ पर सी दे दिया क्या समकोण दे दिया है, समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु त्रिभुज भी है ना, दोनों चीजें, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है ना, और समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है जो भुजा जो होता है आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज है ना ए बी सी एक समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है समकोण त्रिभुज बोल सकते हो है ना। यहाँ पर देखिएगा अब दो भुजा आमने सामने बराबर हो, एक वाला भुजा और एक भुजा दोनों बराबर हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, AC बराबर BC, यानी कि इसका बराबर इसका लिख सकते हैं है ना, तो हमको क्या होता है, तो आप लोग तो जानते हैं कि हमको इतना इसका क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं कारण, हम कहें जो तिरछा पड़ रहा है उसका क्या बोलते हैं कारण, कारण बराबर ये दोनों का जोड़ होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि कारण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इतना हम लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB है नहीं, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर ये दोनों का बराबर होगा, तो क्या हो गया, तो AC स्क्वायर प्लस BC, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर है ना, आधार हो गया क्या आधार दिवला BC स्क्वायर प्लस क्या लाभ कितना हो गया हमको AC स्क्वायर, ये तो हो गया यहाँ तक, यहाँ पर लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर है ना BC, हम BC की जगह पर देखिएगा BC की जगह पर AC हम लिख सकते हैं ना, और AC की जगह पर BC भी लिख सकते हैं, तो हमको यहाँ पर BC की जगह पर क्या लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस कितना AC स्क्वायर, तो हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर हो गया क्या एक AC क्या हो गया 2AC स्क्वायर, क्या ये प्रूफ करना था, क्या चीज से प्रूफ हुआ हमको हेल्स परिमेय द्वारा, हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 के कुछ करना है, कार्य कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है और AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम कहते हैं समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, और दे दिया समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब तुम लोग बता दिए हैं कि दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे कुछ कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समकोण त्रिभुज भी है क्योंकि 90 डिग्री का कोण हमको बांध दिया हुआ। अब लिखेंगे कि दिया तो है, वह दिया क्या दिया है, तो हमको AC बराबर हमको BC दे दिया, ओके, और हमको सिद्ध कौन सी करना है, सिद्ध क्या करना, और ये भी दे दिया क्या AB स्क्वायर बराबर कितना 2AC स्क्वायर है ना, अब 2AC स्क्वायर अब इसी से सिद्ध होगा, तब 2AC स्क्वायर है तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं, देन 2AC स्क्वायर लिख रहा है, अब लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर, अब AC की जगह पर हम BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज तो हम बताए थे कि
कारण बराबर ये दोनों का जोड़ को होता, देखो कारण बराबर ये दोनों का जोड़ को 1 है, तो दोनों का जोड़ को होता है तो क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे अतः एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हो गया, 10 पढ़ने से